बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिकल एंड फिजी ऑपरेटर। आज हम लॉजिकल और फिजी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट द लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट दीज ऑपरेटर्स हेल्प अस सी इज दैट फिजी लॉजिक actually a superset conventional Boolean logic. This might appear to be starting remark at first look at the table below। अच्छा, ये कहता है कि हमें पहले बिफोर वी मूव ऑन यानी आगे बढ़ने से पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर हैं और फिजी लॉजिकल। तो खैर, जहाँ टेबल पे आए असल मसले पर, जहाँ पर हमें बूलियन ऑपरेटर्स दिए गए हैं जो कि तीन हैं, एंड, और नॉट। तो जो एंड ऑपरेटर है इसमें दो इनपुट्स हैं, एक ए है और दूसरी का नाम बी है। ए की वैल्यू ए के नीचे लिखी हुई है और बी की वैल्यू बी के नीचे लिखी हुई है। तो एंड ऑपरेटर में हम लोग करते क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी चूज़ मिनिमम ऑपरेटर प्लेस फॉर एंड। एंड के लिए हम जो है वो मिनिमम वैल्यू को चूज़ करते हैं जी, ठीक है। अब ए और बी दो इनपुट हैं और दोनों में मिनिमम क्या थी, ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो के ले लिया। इस तरह 0 और 1 में मिनिमम क्या है, 0, इसको ले लिया। 1 और 0 में मिनिमम क्या है, 0, तो हमने 0 को ले लिया। इस तरह 1 और 1 में मिनिमम क्या है, 1, तो हमने 1 को ले लिया। इस तरह ये एंड का ऑपरेटर कंप्लीट हो, एंड ऑपरेटर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ जी। इसी तरह आगे है जी आर का ऑपरेटर। तो आर में होता क्या है कि हम मैक्स वैल्यू लेते हैं जी आर के लिए। तो अब इसमें मैक्स क्या है, ए की वैल्यू ए के नीचे, बी की बी के नीचे, दोनों में ज़ीरो है तो मैक्स भी ज़ीरो ही है। अब ए में ज़ीरो, बी में 1 है, तो मैक्स क्या है, 1, 1 को ले लिया। अब इधर फिर 1 है, 1 को ले लिया। इधर फिर 1 1 नहीं है तो 1 ले लिया, ठीक है जी। अब हमने आर में क्या फाइंड किया, मैक्स। तो अब आ जाते हैं नॉट की बारी। तो नॉट में हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए। 1 माइनस ए से मुराद है कि अगर ज़ीरो होगा तो उसका मैक्स क्या हो जाएगा, नॉट ए, ठीक हो गया। ये ऊपर ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट ए, यानी ए का क्या हो जाएगा, नॉट ए। तो ए हमारे पास ज़ीरो है तो नॉट ए क्या होगा, 1। अगर ए जो है 1 है तो नॉट ए क्या हो जाएगा, 0। तो आप लोगों ने इसके बाद इसी टेबल को जो मैंने आपको हल करना सिखाया है, उसी को हल करके उसका ना सलूशन निकाल के बता दिया गया कि ये मिन किया गया है, ये मैक्स किया गया है और ये नॉट ए किया गया हुआ है जी। तो इस पैराग्राफ्स के अंदर भी यही बात लिखी गई है जो आपको ऊपर समझा दी गई है जी। तो जहाँ पर टू वैल्यूड लॉजिक लिखा हुआ है, जहाँ पर मल्टी वैल्यूड लॉजिक, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए कि टू वैल्यूड जो होता है ये बूलियन होता है और जो मल्टी वैल्यूड होता है ये फिजी होता है। तो टू वैल्यूड ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये बूलियन है और नीचे मल्टी है तो ये फिजी है। ऐसे क्या बना के हल किया गया है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा माउस कर्सर है ये नीचे है और आगे जाएं तो ये जो डार्क या हार्ड लाइन है ये अब ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। अब ये जो नीचे जाहिर कर रहा है स्ट्रेट सरफेस के ऊपर लाइन को, ये 0 को मेंशन करता है। जो ऊपर जा रही है ये 1 को कर रहा है, ये 0 को कर रहा है नीचे और ये 1 को कर रहा है। तो अब जब हमने यहाँ पर एंड का ऑपरेटर यूज़ किया गया, ठीक है जी। एंड में हमने क्या किया था कि मिनिमम वैल्यूज़ को लिया था। तो मिनिमम वैल्यूज़ को लेकर ये कंडीशन या शेप इस तरह की बन जाएगी, इसको हल किया गया। इसी तरह इस शेप को लेंगे तो इस तरह बन जाएगी, इस शेप को लेंगे तो ये बन जाएगी। इस तरह मल्टी वैल्यूड में मल्टी वैल्यू नज़र आ रही है हमको। तो एंड ऑपरेटर है तो एंड में ये लिखा भी हो साथ में माइन है भी, माइन लेंगे मिनिमम, तो ये वाली वैल्यू लेंगे जहाँ पर आपको मेरा माउस चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नीचे वाली शेप जो है ये हमने माइन लेनी है ना, छोटी वैल्यू जो है ये वाला नीचे नीचे वाला पोर्शन जो है ये माइन है। इस तरह आर में क्या लेंगे, हम मैक्स लेंगे, तो मैक्स इसमें ये वाला ऊपर वाला ये वाला पोर्शन बनेंगे ना, ये ऊपर वाला एम सा बन गया हुआ है। तो इसी तरह नॉट में, ठीक है, ये ऊपर को जा रही थी ये नीचे को हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम इसको उलट कर देते हैं ना, वृक्ष ए है तो नॉट ए कर देते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है या ए था तो ये नॉट ए हो गया हुआ है।
तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको समझाई है जिस पैराग्राफ में लिखी हुई है, आप लोग इसको रीड कर लें। फिर भी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे जी, फिजी सेट रिप्रेजेंटेशन। तो फिजी सेट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा, खैर अब फिर उसी को रिपीट किया गया है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो दी गई हैं उसको देख लेते हैं। ये टाल के लिए ना 0.5, 0.25 डिवाइडेड बाई 5 और 5.5 है, ये 0.8 डिवाइडेड बाई 6 है, फिर 1/6.5 है और 1/7 है। कहता नोमिनेटर, नोमिनेटर से मुराद होते हैं ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, जैसे 0 डिवाइडेड बाई जो 5 हो रहा है तो 0 जो है ये नोमिनेटर है, और डी नोमिनेटर यानी जो 0 है ये नोमिनेटर है, ये किसको जाहिर कर रहा है, मेंबरशिप वैल्यू को। तो इसी तरह डी नोमिनेटर, इसमें 5 है 0 के बाद, तो ये किसको कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हमें इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखना सिखाया गया जी, रिप्रेजेंट्स कैसे करना है अपने फिजिक्स सेट को, अगर आपको ये लिखने के लिए आ जाए। यानी मेंबरशिप जो वैल्यू है वो नोमिनेटर में हम लिखेंगे ऊपर, और जो एक्चुअल वैल्यू है ऑफ द वेरिएबल की वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे, कुछ इस तरह से करके जी। ये मैंने लिखा 0 नोमिनेटर है, तो अब इसको डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैंने साइन यूज़ किया और 5 लिख दिया, ठीक है। इसमें अब 0 जो है ये नोमिनेटर है, ऊपर वाली सतह पर है, तो ये मेंबरशिप है, और जो 5 जो है एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। तो यही इस फिजिक्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमने। तो आप लोगों को अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास कोई उसका मुनासिब जवाब हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्द आपको रिप्लाई कर दूँ जी।